हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TGR स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, आज हमारी फोर्थ क्लास रीजनिंग की देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 6, 7 B 19, 20 D। फिर इसमें यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछा गया है। 175, 176 के, 526, 527 P। तो देखिए, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, ये ऑप्शन है। देखिए, सोचिए कुछ किस तरह से 6 को 19 लिखा गया है, फिर 19 से यहाँ क्या आना चाहिए, फिर उससे 175, फिर 175 से 526, ऐसे ही 7 से 20, 20 से यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर यहाँ से 176, 176 से 527, फिर B से D, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर ये K आया है, फिर P। तो हमको देखना किस तरह से ये बढ़ रहा है, सीरीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, 6 से 19 किस तरह से हो सकता है, या तो इसमें कुछ जोड़ेंगे या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 36, 18 और एक को जोड़ देते हैं 19। वैसे ही आगे देखते हैं, देखो 19 थी 57 और एक 58। फिर 58 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, 58 × 3, 3 × 24, 3 × 5 = 15, 16, 17 और 175 हो जाएगा ये। तो देखिए, उस हिसाब से ये सही आ रहा है। फिर इसको फिर मल्टीप्लाई करो 175 को 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22, 3 × 3 और 2 5। हाँ, एक और जोड़ेंगे तो ये 526 हो जाएगा। तो हमें अब इसके बारे में पता लग चुका है कि ये किस तरह से बढ़ रही है सीरीज। देखिए, 6 से 19 हुआ, 6 थी 18 और एक जोड़ा 19 हो गया, 19 थी 57 और एक जोड़ेंगे 58 हो जाएगा। यहाँ पे 58 आएगा। फिर 58 को 3 से मल्टीप्लाई करके 175 ला सकते हैं, प्लस 1 करके। फिर इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, 526 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए, ये किस तरह से आ रहा है, 7 से 20। देखिए, 7 × 21 होता है, मतलब एक कम कर रखा है यहाँ पे। 7 × 21 -1 करेंगे तो 20। ऐसे ही इसको आगे देखते हैं, 20 थी 60, 60 में से एक कम करेंगे तो 59। अब 59 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक कम करो, 9 नहीं 3 नाम 27, 3 × 5 = 15, 16, 17, 177 और एक कम करेंगे तो 176। हाँ, 176 आ रहा है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर एक कम करेंगे तो 527 आ जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर सीरीज़ बढ़ रही है। फिर देखिए, अक्षर सीरीज़ को देखिए, B से D। देखिए, B से D करते हैं, मतलब C D 2 आगे बढ़े, D से E F। देखिए, अगर F हो यहाँ तो G H। देखिए, यहाँ उस हिसाब से यहाँ पे H आना चाहिए था, तो H नहीं है, I J K। मतलब देखते हैं, फिर एक एक यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ा के देखते हैं। देखिए, B से D +2 किया, अब +3 करके देखते हैं। D +3 करेंगे तो G आएगा, G में +4 करेंगे तो 11 आएगा, मतलब 11। ओके, तो हाँ, K में फिर 4 ऐड करेंगे, नहीं 5, 11 × 5 = 16। हाँ, P आ जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है +2, +3, +4, +5, इस तरह से। तो B से देखिए, B से D +2 होगा, D से यहाँ पर जो आएगा, यहाँ +3 करेंगे तो G आ जाएगा, G में +4 करेंगे तो K, K में +5 किया तो P। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ देखिए, ये कौन से ऑप्शन में है, 58, 59 G। देखिए, थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहेली का क्वेश्चन है, पजल। A B C D और E 5 भाई हैं। A B से उम्र में 2 गुना है। देखिए, लिखते जाइए साथ साथ। 5 भाई हैं, A B C D E। A B से उम्र में 2 गुना है, मतलब
जैसे अनुपात देखें ए बटा बी बराबर ए बी से उम्र में 2 गुना है, मतलब 2 बटा ए। तो ए अनुपात तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b, ए बराबर 2b आ जाएगा यहाँ से। सी बी से उम्र में आधा है, सी बटा बी, बी से आधी उम्र है सी की, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2, तो इससे क्या आ जाएगा बी बराबर 2c। अब ऐसे ही आगे देखते हैं, ए की उम्र ई से आधी है, ए बटा बी, ए की उम्र ई से, हाँ ए बटा ई करेंगे। अगर ई की उम्र 2 है तो ए की 1 है, ए की उम्र ई से आधी है, तो क्या हो जाएगा ई बराबर 2a, ई बराबर 2a। फिर सी डी से उम्र में 2 गुना है, सी डी से उम्र में 2 गुना है, हाँ सी बटा डी बराबर क्या है 2 बटा 1। डी से 2 गुना, दोगुनी उम्र है, मतलब 2 बटा 1 अनुपात है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 2d। देखिए फिर अगर इन सभी को अब अरेंज करते हैं, बराबर करते हैं, तो देखिए क्या आना चाहिए। देखिए a बराबर 2b लिख लो, फिर देखिए यहाँ पे b बराबर 2c है और 2b बराबर 4c होगा, तो 4c लिखेंगे को 2b बराबर 4c हो जाएगा इससे। फिर क्या है c बराबर देखो 2d है, तो 4c बराबर क्या होना चाहिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से, 4 दूनी 8d, ये होगा। पहले देखिए हाँ 8d, चलो 8d लिख लेते हैं अभी इसको, 4c बराबर ये 8d हो जाएगा। फिर एक कौन सा बच रहा है ई और 2a वाला ये बच रहा है। अब तो देखिए a यहाँ पे a है, अगर इसको 2a कर लेते हैं तो इसको e के बराबर कर लेंगे। देखिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, e बराबर 2a, मतलब हमने इसको 2a कर दिया, सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4b 8c इक्वल टू 16d, तो इस हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। अब इससे हम चेक करेंगे, अब इससे रिलेटेड देखो 3 क्वेश्चन है, 32 33 34, सभी का आंसर बता सकते हैं। देखिए पूछा है ए छोटा है, ए किससे छोटा है, ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में। तो देखिए ए सब छोटा, देखिए इनमें देखिए सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है। देखिए जिसका गुणांक सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, और जिसका गुणांक देखिए यहाँ पे ई का गुणांक 1 है, मतलब सबसे बड़ा है। जिसका गुणांक सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा, और जिसका गुणांक सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो हमें क्या बताना, ए छोटा है, ए किससे छोटा है, देखिए सबसे छोटा तो यहाँ पे डी है, फिर तो ए सिर्फ ई से ही छोटा है, बाकी सभी से बड़ा है ए, ई सबसे बड़ा है, डी सबसे छोटा है, हाँ इनका क्रम यही है। देखो ई सबसे बड़ा, उससे छोटा ए, उससे छोटा बी, उससे छोटा सी और सभी से छोटा डी, यही क्रम है देखो इनका। तो ए किस ई से छोटा है, ए ई से छोटा है, इसका आंसर होगा ए छोटा है ई से, इसका आंसर ई होगा। फिर देखते हैं 33वां, यदि बी की आयु 16 वर्ष है तो डी की आयु बताइए। देखिए यहाँ बी की 16 दे रखी है, देखिए बी बराबर 16 है, तो देखिए डी बराबर बताना है हमें। देखिए 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 64 बराबर 16d, तो डी बराबर 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64 4, डी बराबर 4 आ जाएगा। तो डी की उम्र 4 होगी, 4 साल 4 वर्ष। अगर बी की आयु 16 वर्ष है तो इस समीकरण से हमको डी की आयु 4 वर्ष मिलेगी। देखिए 4b और बराबर 16d है, 4b बराबर 16d। अगर b को 16 लिखेंगे तो d बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा, d 4 वर्ष है। सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे बड़ा जिसका गुणांक है वो सबसे छोटा है, d सबसे छोटा है, यहाँ पे सबसे छोटा है d। फिर नेक्स्ट इसके बाद में देखिए असंगत बताना है, कौन सा असंगत है। देखिए चारों ऑप्शंस को
देखिए ABC छोड़ दिया, DEFCQBN। चलो ये किस तरह से एक इनमें से भिन्न है, बाकी तीन समान है। देखिए सभी में देखिए इनमें सभी में कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा है, सभी में चारों अक्षर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्वर है, बाकी तीन तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन। लेकिन ए स्वर है यहाँ पे, बाकी किसी में भी स्वर नहीं है, ये सभी में व्यंजन है। तो इस तरह से हमारे पास भिन्न असंगत कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए। फिर देखिए स्नान घर के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। देखिए ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कौन कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे हमको बताना है यहाँ पे पूछा गया कि किस कथन की ज़रूरत नहीं है, किसको हटा सकते हैं इनमें से। इसके आंसर के मतलब किसके बिना भी दे सकते हैं। तो देखिए हमको टाइलों की संख्या बतानी है। तो फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमें टाइलों की संख्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पे पहले कथन में दिया हुआ है क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, और यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई को गुणा करके दे रखा है। बात एक ही है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो वही 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये कथन दो बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें से किसी एक की सहायता, इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और एक ये दूसरे वाले को ले लेंगे। तो एक तो दूसरे कथन की ज़रूरत है और एक पहले या तीसरे में से किसी एक की ज़रूरत है। तो देखिए टाइलों की संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे 400 और वर्ग मीटर में है, मीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में लिखना ज़रूरी है। 10/100, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा, इंटू 20/100, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। संख्या आ जाएगी हमारे पास टाइलों की। देखिए 1 0 से 1 0, ये कट गई। क्या आ जाएगा अब 2 से, देखिए 2 पंजे 10, तो ये 50, नीचे 50 है, ये ऊपर जाएगा, 400 गुणा 50 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000 टाइल। 20,000 टाइलों की ज़रूरत होगी फर्श के लिए। तो इसका आंसर होगा 20,000 टाइल, नहीं 20,000 टाइल। आंसर तो हमको ये बताना है कि किस कथन को हटा सकते हैं या फिर किन कथनों की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो देखिए अगर हटाना चाहें तो पहले को हटा दीजिए या फिर तीसरे को हटा सकते हैं दूसरे की सहायता से। एक तो दूसरा कथन होना ज़रूरी है और एक पहले या तीसरे में से कोई भी एक। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एनालॉजी सादृश्यता का क्वेश्चन है, BEGK। देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। B से A -1 मतलब एक अक्षर वापस आए। E से D यहाँ भी -1। G से F मतलब एक अक्षर पहले ही, -1 कम आओ, उल्टे आओ। K से J, ये भी देखो 11 नंबर पे है, 10 नंबर वाले J का क्रमांक 10 है, यहाँ भी -1 हुआ है। तो देखिए इनसे सब क्या बदलाव देख रहे हैं हम, इनसे जस्ट पहले वाला अक्षर में बदलना है, इनको चेंज करना है। तो ऐसे ही इसको भी जस्ट पहले वाले अक्षर से बदल दीजिए। P से पहले क्या आता है, O आता है, O आ जाएगा। S से पहले क्या आता है, R आता है। V से पहले क्या आता है, U आता है।
वाई से पहले क्या आता है? हाँ, एक्स आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ORUX। इस जैसा यहाँ हुआ था वैसा ही हमें यहाँ करना है। तो इस तरह से हमारा आंसर ORUX। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, चित्र है इसमें। 39वां देखते हैं। इसमें पूछा है कि बाईं ओर से छठे और दाईं ओर से 9वें के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर या संख्या है। बाईं ओर से छठे नंबर पर आने वाला देखिए आप, कोई संख्या आती है या फिर कोई अक्षर आता है, और दाईं तरफ से 9वें के कोई संख्या या अक्षर हो, जो भी है उन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो बताना है। बाईं तरफ से, बाईं ओर से छठा देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये छठा हुआ बाईं ओर से। सही, दाईं ओर से 9वें के देखिए, दाईं ओर से 9वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स है। अब पूछा गया है इन दोनों को ठीक मध्य में कौन सा है। तो देखिए गिन लो इन बीच में कितने हैं टोटल। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, मतलब 5वां बीच में आएगा। 4 4 बांट दो दोनों तरफ, देखिए ये बीच में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 9 बीच में है। इसका आंसर हो जाएगा 9। बाईं ओर से छठे और दाईं ओर से 9वें के बीच में बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर या संख्या आ रहा है? तो 9 अंक आ रहा है, 9 संख्या 9 आ रही है इन दोनों के मध्य में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट। 7 व्यक्ति है PQRSTUV एक वृत्त के चारों ओर केंद्रीय ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए वृत्ताकार कोई टेबल मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। इनका मुंह देखिए केंद्र की तरफ है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कैसे बैठे हैं। एस आर अथवा टी का पड़ोसी नहीं है। देखिए एस के अगल बगल में आर और टी नहीं आएंगे। फिर देखते हैं पी क्यू और आर का पड़ोसी है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो P। ये Q और R का पड़ोसी है, और हो सकता है Q इधर हो R इधर हो। तो देखिए एक हम अंदर भी लिख लेते हैं, दूसरी कंडीशन, यहाँ पे भी Q हो सकता है, इधर R हो सकता है। फिर देखते हैं V जो S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, U और T का पड़ोसी है। देखिए V जो S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है। R देखिए, R अगर यहाँ माने S R अथवा T, हाँ S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है। देखिए कैसे कर सकते हैं, S कहाँ कहाँ पे आ सकता है? देखिए यहाँ नहीं आ सकता, बाकी देखिए 3 जगह की पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है। ये T का भी, T को देखना पड़ेगा, T कहाँ है? T का पड़ोसी है V जो S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है। V जो S के बाईं ओर, देखिए अगर S यहाँ माने तो ये बायां V का ये होगा। V जो S के बाईं ओर, हाँ S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, U और T का पड़ोसी है। देखिए U और T अगर ऐसे मान लेते हैं, 1 मिनट, पड़ोसी है। फिर देखते हैं पूरा, S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है। देखिए हाँ यहाँ पर T नहीं आएगा, देखो इस हिसाब से गलत है,
मान लेते हैं यहाँ पे U आएगा तो यहाँ T, S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है, P Q और R का पड़ोसी है, P तो है, V जो S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, V जो हाँ S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, U और T का पड़ोसी है, U और T का पड़ोसी है, हाँ देखिए सही है। देखिए अब हमारी सभी कंडीशन सही जो हमने अरेंज किया है वो सही एकदम सही है। फिर से पढ़ के देख लेते हैं। देखिए सातों हमने लिख दिए। S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है, देखो कहाँ पे है S, ये R या T, देखिए R ये रहा और ये यहाँ पे T है, देखिए इनका पड़ोसी नहीं है। P Q और R का पड़ोसी है, P किधर है, ये रहा, Q और R का पड़ोसी है, मतलब ये देखिए इसको मिटा दीजिए, Q और R का पड़ोसी है। V जो S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, देखिए V S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, U और T का पड़ोसी है, देखिए U और T का पड़ोसी है। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, U के दाईं ओर तृतीय स्थान, देखिए R का स्थान बताना है, देखिए R कहाँ पे है, ये रहा। अब ये ऑप्शन है, सॉरी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था आपको चित्र, देख लीजिए फिर से एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं सातों सदस्य। S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है, देखिए ये जो S है, सबसे पहले हमने शुरू किया था P Q और R का पड़ोसी है, देखिए P लिख दिया, Q और R, Q देखो इधर लिख लिया तो R इधर। फिर सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि R इधर हो Q इधर हो, तो हमने ये लिख के देखा था, वो कंडीशन सही नहीं बैठी थी, हमारी जो बाहर वाली थी वो उस हिसाब से सही है। फिर था V जो S के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है, देखिए हमने यहाँ एज्यूम मान लिया तो कुछ टाइम के लिए, तो हमने यहाँ V लिख के देखा, और V जो U और T के बीच में है, U और T हमने लिखा, तो फिर हमने देखा यहाँ देखो एक कंडीशन ये लिखी हुई है, S R अथवा T का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए R और T इधर है, S इतनी दूर है, इनका S और T का पड़ोसी नहीं है। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। देखिए अब इसका आंसर, R का स्थान बताना, देखिए Q के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर, देखिए Q किधर है, ये Q रहा, Q के बाईं ओर द्वितीय स्थान पर है क्या, देखिए Q ये है, इसका बाईं ओर द्वितीय स्थान ये है, द्वितीय स्थान पर देखो U है, यहाँ तो ये गलत है, नहीं है सही। U के दाईं ओर तृतीय स्थान पर, देखिए U के दाईं ओर तृतीय स्थान, देखिए ये T है, ये भी गलत है। P के एकदम दाईं ओर, P के एकदम दाईं ओर, देखिए हाँ ये सही है, देखो R का स्थान P के एकदम दाईं ओर, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर इससे अगला, U V और T के मध्य, हाँ असत्य बताना है। अब U देखो U जो है वो V और T के मध्य है, देखिए है क्या, U V और T के मध्य में, V और T ये रहे, U इधर है, देखो मध्य में नहीं है, गलत है ये, हाँ हमको गलत ही बताना है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सही होंगे। देखते हैं, P Q के एकदम बाईं ओर है, P Q के, ये क्या असत्य बताना है, फिर सत्य बताना, ये भी असत्य है, ये भी गलत है। देखिए P Q के एकदम बाईं, देखो दाईं ओर है तो बाईं ओर नहीं है। फिर देखते हैं, S Q और U के मध्य है, S Q और U, S जो Q और U के मध्य है, ये तो सही है। फिर R P के एकदम दाईं ओर है, R P के एकदम, हाँ दाईं ओर है, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे दो सही मिल रहे हैं हमें। P Q के एकदम बाईं ओर है, P Q के एकदम बाईं ओर है, देखो दाईं ओर है ये तो। U V और T के मध्य है, V और T के मध्य नहीं है,
ये गलत है। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत मिल रहे हैं हमें, 2 सही। देखिए पी क्यू के एकदम बाईं ओर है, पी क्यू के एकदम बाईं ओर नहीं है, एकदम दाईं ओर है, उस हिसाब से ये गलत है। यू वी और टी के मध्य है, यू देखो वी और टी के मध्य नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी पजल से संबंधित है। यदि टी और यू अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो टी का स्थान, देखिए टी और यू, टी ए रहा यू ए रहा। देखिए यहाँ पे टी आ जाता है, मान लो टी, और यहाँ पे यू आ जाता है, तो एस के एकदम दाईं ओर। तो टी का स्थान बताना है, एस के एकदम दाईं ओर है क्या? एस के एकदम दाईं ओर नहीं है, गलत है। वी के एकदम बाईं ओर, हाँ नहीं, हमको बताना टी का स्थान। वी के एकदम दाईं ओर है तो बाईं ओर नहीं है, गलत है। वी और एस के मध्य, वी और एस के मध्य है, हाँ ये सही है। देखो टी का स्थान वी और एस के मध्य में है, ये वाला सही है। फिर ये देखें क्यू के एकदम बाईं ओर, क्यू के एकदम बाईं ओर एस है, टी नहीं है। देखो बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इस तरह से गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। हमारा एक क्वेश्चन जो चित्र से संबंधित है, देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है घन वाला। इसमें देखो पूछा हुआ है, इस घन को चारों तरफ से इसकी पूरी इसमें कितनी सतह होती है? 6। तो 6 सतहों को रंग दिया गया है, यहाँ पर किसी कलर से, किसी रंग से रंग दिया गया है। तो रंगने पूछा गया है कि, और फिर सभी फलकों को, 6 फलकों को देखिए 9 छोटे घनों में अगर डिवाइड कर, इस पूरे घन को देखिए कितने घनों, 27, टोटल 27 घन में इसको अगर काट दिया जाए, बराबर के टोटल 27 घनों में काट दिया जाए, तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक ही सतह पॉलिश की हुई है, एक ही सतह को रंगा गया है, ये पूछा है। तो अगर हम इसको पूरे को रंग देंगे तो देखिए ये बीच वाले की जो एक सतह है वही रंगी हुई नज़र आएगी हमको, बाकी पूरी सतह ढकी हुई है अगल बगल वालों से। तो देखिए एक फलक के अंदर सिर्फ एक ही दिख रहा है ऐसा, तो 6 फलकों के अंदर टोटल ऐसे 6 घन मिलेंगे हमको जिनकी सिर्फ एक ही सतह रंगी हुई है। अगर यहाँ पर पूछा जाता मान लो कि 2 सतह रंगी हुई वाले कितने घन होंगे, तो देखिए उस कंडीशन में देखो ये इसकी दोनों सतह रंगी हुई होंगी, और ऐसे इस वाले की भी दोनों, मतलब कोर पे और मध्य में जितने भी घन है उनकी सभी सतह रंगी हुई है। तो ऐसे कितने घन हैं? देखिए कोर कितनी है घन में, 12 कोर होती है। तो ऐसे कितने घन हैं हमारे पास? 12, जिनकी 2 सतह पॉलिश की हुई है वो 12 होंगे। और मान लो हमसे पूछते कि 3 सतह पॉलिश की हुई है, तो देखिए कोने वालों में 3 सतह रंग का पॉलिश हो जाएगी। एक कोने, देखिए कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो 8 कोने पे 8 घन बनेंगे, तो टोटल 8 वहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे उसकी सिर्फ एक ही सतह रंगी हुई हो, इस तरह से इसको काटने के बाद। तो ऐसे देखिए फलकों के बीच वाला सिर्फ एक, हर फलक से एक, तो 6 फलकों से हमें 6 घन मिलेंगे जिनमें सिर्फ एक ही सतह पॉलिश की हुई होगी। इस पूरे घन को काटने के बाद, बराबर 27 घनों में काटने के बाद में जो छोटे छोटे घन मिलेंगे, तो बीच वाले हर फलक से बीच वाला एक घन हमको एक सतह पॉलिश की हुई वाला मिलेगा। तो ऐसे कुल 6 घन होंगे। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।
थैंक यू।